So yes, welcome to Job Updates by Shrenik Jain YouTube चैनल। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अलग से वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया एलिजिबल है और सबसे बढ़िया बात BTech, ME, MTech, डिप्लोमा एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर CTC आपकी रहने वाली है 70,000 रुपीज़ पर मंथ। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। ये दूसरी बढ़िया बात है, किसी को भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट जॉब आपका रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरिया में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले BIS का ये ऑफिशियल PDF है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है। बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी अलग से है, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अलग से है। तो सबसे पहले हम फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं। रिसर्च एनालिस्ट, जहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इन टोटल 20 वैकेंसी है। आप ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं, तो BTech एनी ब्रांच एलिजिबल है। 60% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ अगर आपके पास हो गई तो ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास हो गई तो ये चेरी ऑन केक है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सिलेक्शन में। बाकी अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स कहा गया है और मंथली आपकी सैलरी 70,000 पर मंथ की रहने वाली है, ठीक है। और ये 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है। अब इसके अलावा जो वैकेंसी है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट, एसेंशियल कंपलसरी BTech या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग। और डिजायरेबल चेरी ऑन केक, अगर ये सारी चीज़ हो जाए, अगर पब्लिश पेपर हो, हायर क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और मिनिमम 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। 4 वैकेंसी है और मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी और अपर एज लिमिट सेम ही है सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है MSCD, मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो कोई भी डिप्लोमा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, ठीक है। 22 वैकेंसी निकाली गई है। मिनिमम 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोट कहता है कि मिनिमम 75% मार्क्स इज रिक्वायर्ड इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड्स। तो ये पास्ट का भी आपका चेक कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली ऐसा कोई कहता नहीं है, मांगता नहीं है इतना ज़्यादा परसेंटेज, बट इस रिक्रूटमेंट में स्पेशली मांगा गया है। नेक्स्ट है जॉब लोकेशन कहाँ पर होगा, एनीवेयर इन इंडिया होगा, उसके लिए आप रेडी रहना। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो आपकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो रिसीव करेंगे, उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाएगी। शॉर्टलिस्ट का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग शॉर्टलिस्ट हुए तो रिटन टेस्ट, टेक्निकल असेसमेंट, इंटरव्यू, ये सारी एग्जाम्स कंडक्ट की जाएगी फॉर द एलिमिनेशन पर्पसेस। और फिर जो बच जाएंगे उनको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्योरली टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, 2 साल का कहा गया है। रिम्यूनरेशन पर मंथ जो है 70,000 रुपीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, ये फुल टाइम बेसिस पर जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है, तो इस चीज़ का नोट करना। एंड दैट्स इट। मुझे लगता है ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, वो बता देता हूँ कि वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जो भी अगर कम्युनिकेशन होगा उन्हीं से होगा, तो इसके लिए आपके पास वो वर्किंग कंडीशन वाला होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बात की गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन ID यहाँ पर मैंने दिया है, तो आप जाकर के अप्लाई कर लो। 21 दिन जब ये निकल जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद 21 दिन तक एक्टिव रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी वीडियो देखो तुरंत आप भर दिया करो, ठीक है। एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है, ये सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी चीज़ें दी गई है, ये क्लिकेबल है, क्लिक करोगे तो आप ओपन अप कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी आगे दिया गया है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।